वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल CV19 पर। मैं हूं विनय और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा डिज़ाइन ऑफ गारंटी ग्रेडर, जो DCS2 का डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर 2 का एक टॉपिक है। ये बहुत इजी है, थोड़ा लेंदी हो सकता है, बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना, सेकेंड स्टेप में क्या करना, इस तरह करके 6-7 स्टेप या 8 स्टेप जाएंगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले गारंटी ग्रेडर होता क्या है, तो आप ये इमेज देख सकते हैं डिस्प्ले पे जो हो रहा है। ये गारंटी जो डिस्प्ले में आप देख रहे हैं, यही गारंटी ग्रेडर है। ये इससे क्या होता है, फैक्ट्रीज़ में या हेवी लोड को कैरी करने के लिए फैक्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं, या साइट पे कभी पुल वगैरह बनता है तो उसमें ये यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, मैंने भी एक गारंटी ग्रेडर का डायग्राम बना रखा है इसमें। अब देखिए गारंटी ग्रेडर क्या होता है, तो इसमें ये इस सब सारा नाम लिखा हुआ है। ये व्हील होता है, ये गारंटी ग्रेडर होता है, ये पटरी जो रेल की पटरी जैसी होती है, ये वाला। ये इसका एलिवेशन है, फ्रंट व्यू देख रहे हैं आप इसका, फिर फ्रंट में इस तरह दिखता है। और ये है, ये क्रेन ग्रेडर है। ये क्रेब या ट्रॉली इसको बोल सकते हैं, इसको केबिन बोलते हैं। और ये सब सारा है, ठीक है। और इसका एलिवेशन तो देख लिया, अब इसका प्लान देखिए, प्लान किस तरह रहेगा, मतलब इसका फ्रंट व्यू इस तरह दिखता है, इसे टॉप से देखेंगे तो, ठीक है। ये हमारा ट्रॉली ठो ये रहा, उसका दिए गारंटी ग्रेडर डिज़ाइन है। गारंटी ग्रेडर हमको इसका, इस पटरी का डिज़ाइन करते हैं हम, क्योंकि ये देखिए जो के ये है वो इधर इधर मूव करता है और ये आगे पीछे भी मूव करता है। तो ये डिज़ाइन है गारंटी ग्रेडर। हमको इस पटरी का जैसा, पटरी को बोल सकते हैं, इसी को डिज़ाइन करना रहता है। कितना mm का लें, कितना थिकनेस लें, जो भी हो इसका शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, सारा इसी चीज़ का जो जितना सारा है शेयर फोर्स सारा निकालना रहता है, ठीक है। यहाँ पर सारा दिया हुआ है, सारा आप देख लीजिए। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसमें आपको डायग्राम वगैरह एग्जाम में बनाना नहीं है, आपको सारा डाटा दिया रहेगा और आपको सब उसमें से क्वेश्चन में जैसे जैसे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप सारा फॉलो करना है। वीडियो लंबा होगा तो आप घबराइएगा नहीं, ये थोड़ा सा लेंदी जैसा है, लेकिन लेंदी क्या कुछ नहीं है, मैं जैसे बताऊंगा ना आपको कंफर्म आपको आ जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप, पहले बनाने का विधि, वर्किंग रूल बताऊंगा मैं, बनाने की विधि क्या होती है। उसके बाद मैं इसी बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर वीडियो लंबा नहीं हो तो इसी वीडियो में दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, और लंबा हुआ तो पहले स्टेप बाय स्टेप वर्किंग रूल पहले बता दूंगा, उसके बाद इसी बेसिस पे क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप। ये वर्किंग रूल है दोस्तों, पहले इसमें मैं खाली बताऊंगा कि कौन कौन सा स्टेप यूज़ होता है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए, किसी तरह का भी क्वेश्चन आए, आपको बस इस स्टेप को फॉलो कर देना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं सारा इसका मतलब बोल सकते हैं कि इसका पूरा जूस निकाल के मैंने बताया है कि इस स्टेप को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर गिवन डाटा में आपको ये सब सारा डाटा दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा, क्रेन कैपेसिटी दिया रहेगा, स्पेस ऑफ गारंटी ग्रेडर दिया रहेगा, स्पेस ऑफ क्रेन ग्रेडर दिया रहेगा, सेल्फ वेट ऑफ क्रेन दिया रहेगा या ट्रॉली क्रेन दिया रहेगा, और ये सेल्फ वेट ऑफ ट्रॉली या क्रेब, ये दोनों, ट्रॉली भी लिख सकता है आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन में, और ये क्रेब भी लिख सकता है, वेट ऑफ ट्रॉली या वेट ऑफ क्रेब, ये दोनों याद रखिएगा नाम, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि यार क्रेब दिया है, ट्रॉली का वेट दिया ही नहीं है। तो ये क्रेब और ट्रॉली एक ही होता है, तो याद रखिएगा। मिनिमम हुक अप्रोच दिया रहेगा, ये क्या होता है सारा डायग्राम बता दूंगा मैं। हुक अप्रोच आपने डायग्राम में देखा भी था, ये हुक अप्रोच जैसे कि ये जो ट्रॉली रहता है हमारा, ये पूरा इधर मूव नहीं कर सकता, यहाँ बीच में हुक जैसा लगा रहता है, मतलब इससे ज़्यादा ये इससे ज़्यादा इधर मूव नहीं कर सकता, ये इतना दूर तक ही मूव करता है, उसी को हुक अप्रोच बोला जाता है कि इतना तो डिस्टेंस रहना ही है गारंटी ग्रेडर से इस ट्रॉली का, वही हुक अप्रोच दिया रहता है। और व्हील, और क्या दिया है, व्हील बेस ऑफ क्रेन, व्हील भी दिया रहेगा, व्हील का डिस्टेंस, मतलब सारा डाटा दिया रहेगा। ये सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन, ये आप खुद से मानेंगे, एक्स्ट्रा हम मानते हैं यहाँ पर सेल्फ वेट ऑफ रेल, जो कि एग्ज़ाम में दिया नहीं रहता है, किसी कभी कभी दे भी देता है, नहीं दिया रहेगा तो आप सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन मान लेंगे 300 किलो न्यूटन, जो कि न्यूटन में चेंज करेंगे तो 0.30 न्यूटन में आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप वर्किंग रूल का, ठीक है। ये दिया रहेगा ओनली, गिवन डाटा लिखकर आप फर्स्ट स्टेप लिख दीजिएगा। अब स्टेप 2 क्या कहते हैं, स्टेप 2 में क्या करना है, मैक्सिमम व्हील लोड निकालना है। मैक्सिमम व्हील लोड क्या होता है, तो इसमें अब मैक्सिमम व्हील लोड में चार हैं, ABCD करके हैं, दूसरा स्टेप है। तो मैक्सिमम व्हील लोड में क्या होता है, मैक्सिमम व्हील लोड को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो उसमें क्या होगा, क्रेन
कैपेसिटी प्लस वेट ऑफ ट्रॉली। तो क्रेन कैपेसिटी आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, ठीक है, और ट्रॉली का वेट दिया ही रहेगा। मैक्सिमम व्हील लोड मतलब क्या, व्हील पर कितना लोड लग रहा है, ये समझ लीजिए ये व्हील है, ये व्हील है, इस पर लोड कितना आ रहा है। तो क्या क्रेन की कैपेसिटी होगी कितना, ये ट्रॉली का वेट इस पर जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसी पर लोड जाएगा, और क्रेन की कैपेसिटी जितनी है कि हम ये 2 टन 3 टन जो भी उठा सकता है, उसके हिसाब से क्रेन कैपेसिटी प्लस वेट ऑफ ट्रॉली दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इतना किलो न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद बी नंबर देखते हैं, इसका क्या होगा। बी नंबर क्या बोले, बी नंबर वेट ऑफ क्रेन ग्रेडर पर मीटर, इसको स्मॉल डब्ल्यू डिनोट करेंगे, पर मीटर में कितना लोड आएगा क्रेन पर, तो उसका है टोटल वेट ऑफ क्रेन ग्रेडर जो, तो यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू, और लेंथ ऑफ क्रेन का लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए स्पान ऑफ क्रेन ग्रेडर दिया हुआ है, इसका वैल्यू जो भी जाएगा यहाँ पर आप लिख देंगे, तो इसका आ जाएगा आपका जो भी आएगा किलो न्यूटन पर मीटर लिख देंगे, क्योंकि पर मीटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि पर मीटर में पूछा है, ठीक है। तो ये बी कंप्लीट हो गया। इसमें ही आप देखिए ये क्या होता है, जैसे ये मैंने बता देता हूँ, आर ए और आर बी ये रिएक्शन फोर्स लगते हैं, ये हमारा हुक अप्रोच रहेगा, मतलब मैंने बताया था हुक अप्रोच अभी क्या होता है, ठीक है। और ये यूडीएल ये मूव करेगा तो पर मीटर में लगेगा, ठीक है। और ये कैपिटल डब्ल्यू जब मैंने निकाल दिया मैक्सिमम व्हील लोड का, और ये स्मॉल डब्ल्यू भी निकल गया, तो जो एक कैपिटल डब्ल्यू आया जो स्मॉल डब्ल्यू आया दोनों यहाँ पर लिख देंगे आप। हुक अप्रोच आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना डिस्टेंस पे रखा जाएगा, मतलब फिक्स रहता है, ये इससे आगे नहीं आएगा हमारा ट्रॉली। और इसका टोटल लेंथ आप गारंटी ग्रेड का पूरा लेंथ भी दिया रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें आर भी लिख देंगे, दिया रहेगा सारा। इसका भी हो गया, डायग्राम में बता दिया। अब इस सी का इसी का टेकन मोमेंट अबाउट ए, अब क्या करेंगे ए के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, तो जैसे पता है ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देते हैं, तो लोड इंटू डिस्टेंस, तो आर बी इंटू डिस्टेंस, आर बी इंटू एल बराबर क्या होगा, लोड इधर से आ रहा है ये डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस एक्स, तो डब्ल्यू इंटू एक्स हो गया, प्लस और क्या दिया है, ये यूडीएल का लोड इंटू डिस्टेंस निकालने का तरीका पता ही है, डब्ल्यू एल ये लोड हो गया, ये टोटल डब्ल्यू इंटू एल ये लोड हो गया, और L/2 डिस्टेंस हो गया ए पॉइंट पे, ठीक है। ए के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो आर बी का वैल्यू निकल जाएगा, और आर ए निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल लोड माइनस आर बी को घटा देंगे तो आर ए हमारा निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी का डी पॉइंट देखते हैं, स्टेप 2 में ही ABCD करके है, तो डी नंबर क्या निकालेंगे, द रिएक्शन force the crane grader is distribute equal on 2 wheel at the end of the crane grader, मैक्सिमम व्हील लोड बराबर ऑन ईच व्हील क्या होगा, आर ए या आर बी, जो भी एक जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, आर ए का वैल्यू तो या आर बी का जो भी मैक्सिमम हो उसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो एक व्हील पर जो लोड आएगा तो वो कितना आएगा वो उसको पता चल जाएगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर व्हील लगा है ना, 2 व्हील लगे हैं, तो एक व्हील पर कितना लोड आएगा वो निकल जाएगा। अब जो भी रिएक्शन आर ए आर बी निकला है ना, उसको आप एक आर ए आर बी का एक वैल्यू लिख कर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो जो आएगा वो। और सेफ्टी के लिए हम फैक्टर व्हील लोड निकाल देते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई करके, आपको पता ही है, तो ये 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब स्टेप 3 देखते हैं, स्टेप 3 क्या होगा, ये वाला स्टेप 3 देखते हैं हम लोग। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे कि अब ये डायग्राम कैसा है, अब आर सी आर डी क्या है, तो आर ए आर बी क्या है, सॉरी ए बी क्या है। तो देखिए जो पहले स्टेप में सेकंड स्टेप में मैंने डायग्राम दिखाया था वो मतलब इसका बताया था मैंने, ठीक है। इस डायग्राम में यहाँ पर इस व्हील लोड का यहाँ पर ए आर ए लगता था, इधर आर बी लगता था, ये आर बी था, ये हुक अप्रोच यहाँ पर दिया रहता था, वो डायग्राम था। अब ये जो डायग्राम है ये इस वाले का है, इस गारंटी ग्रेडर का, यहाँ पर आर सी या आर डी यहाँ पे, और ए और बी यहाँ पर ए बी करके मैंने डिनोट किया है, तो वो समझ लीजिए ये है, क्योंकि यहाँ पर भी तो व्हील लगे होंगे ना यहाँ पर, तभी तो ये इस चक्कर तो इधर आगे पीछे जाएगा, इस पूरा मूव करेगा। ये डायग्राम मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए, एग्ज़ाम वगैरह में नहीं बनाना है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये आर सी क्या है। तो अब देखिए ये, तो इसमें अब पूरा गारंटी ग्रेडर है ये, अब इसका लेंथ भी दिया रहेगा, तो समझ लीजिए यहाँ पर लेंथ में दिया रहेगा कितना, लेंथ दिया रहेगा L, तो आप यहाँ पे L लिखेंगे, समझ लीजिए यहाँ पर गारंटी ग्रेड का लेंथ दिया है L, तो L लिख देंगे। सेंटर इसका कितना आएगा, स्पान का सेंटर समझ लीजिए यहाँ आया,
तो ये L/2 हो जाएगा, L/2 हो गया। ये पॉइंट क्या हुआ, सेंटर ऑफ स्पान, मतलब इस स्पान का ये सेंटर हो गया, ठीक है। इस व्हील का भी तो सेंटर होगा ना, इस व्हील का सेंटर यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए मानते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है। थोड़ा इस तरह से डायग्राम मैंने लंबा नहीं बनाया, नहीं तो मैं आपको बता देता। ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ये हुआ कितना, इसका सेंटर हो व्हील। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा ना तो आपका सारा पता चल जाएगा क्या क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y यहाँ तक आएगा, x यहाँ तक है, ठीक है, और y का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, और z का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में व्हील का डिस्टेंस भी दिया रहेगा, ये वाला व्हील का डिस्टेंस कितना है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके हिसाब से जब सेंटर ऑफ व्हील निकालेंगे ना तो ये आपका आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को जैसे मैंने अभी जो बनाया, मैं आराम से देखिएगा मैंने क्या क्या किसका क्या क्या, क्योंकि ये करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम हॉल में, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आपको आगे में समझ में आएगा। अब ये व्हील, जो व्हील मैंने बताया व्हील का लोड क्या होगा, तो व्हील का लोड तो आपको यहाँ से जो निकलेगा, जो भी ये वैल्यू आएगी ना, वही व्हील का इस दोनों का लोड होगा। अब यूडीएल लोड कैसे निकलेगा, तो यूडीएल लोड निकालने के लिए हम एज्यूम करते हैं, या हर क्वेश्चन में एज्यूम करिएगा, ठीक है। एज्यूम द सेल्फ वेट ऑफ गारंटी ग्रेडर। सेल्फ वेट ऑफ गारंटी ग्रेडर हम कितना मानते हैं, 2 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है, क्योंकि यूडीएल निकाल रहे हैं तो 2 किलोन्यूटन पर मीटर मानेंगे। एज्यूम सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन, गारंटी ग्रेडर का और रेल सेक्शन का। अब बोलिए गारंटी ग्रेडर रेल सेक्शन क्या है, तो मैंने बताया था ना, वो रेल सेक्शन यहाँ पर 300 किलोन्यूटन मानेंगे, जिसको न्यूटन में चेंज करने के लिए, सॉरी न्यूटन पर मीटर में चेंज करने के लिए 0.30 हो जाएगा किलोन्यूटन पर मीटर, हो गया। अभी दोनों के जूम करेंगे तो टोटल सेल्फ वेट ऑफ गारंटी ग्रेडर कितना आ जाएगा हमारा, टोटल सेल्फ वेट ऑफ गारंटी ग्रेडर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 0.30 तो कितना आएगा 2.30। और सेफ्टी के लिए हम फैक्टर यूडीएल लोड कर लेते हैं ऑफ गारंटी ग्रेडर, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा थोड़ा सेफ्टी के लिए कितना आ जाएगा 3.45 किलोन्यूटन पर मीटर। यही जो यूडीएल हमारा, ये हमेशा 3.45 किलो न्यूटन पर मीटर, ये फिक्स रहेगा ये लोड, हर क्वेश्चन में बनाना है आपको, ठीक है। और ये सब समझ में आ गया होगा। अब गारंटी ग्रेडर, वेट ऑफ गारंटी ग्रेडर, ये आप सेल्फ वेट इसका एज्यूम करना है और रेल का भी एज्यूम करना है अपने से, तब आपका ये टोटल सेल्फ वेट आ जाएगा। और इसका इसमें भी स्टेप 3 में भी ए पॉइंट निकाल लिया हमने, इसका बी पॉइंट देखिए यहाँ पे है। अब टेकन मोमेंट अबाउट सी, अब जितना पॉइंट है ना, ये ए बी सी डी सारा के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, सारा पॉइंट के अबाउट। तब यहाँ पर फर्स्ट क्या है, ए में तो ये सब मान लिया हमने, ये एज्यूम कर लिया सारा। अब बी में क्या करेंगे, टेकन मोमेंट अबाउट सी, आर सी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए समझ में आ रहा होगा आपको। अब टेकन मोमेंट आर सी, तो सी के अबाउट मोमेंट लिए तो सी को फिक्स कर लेंगे, तो लोड इनटू डिस्टेंस, तो आर डी माइनस ये डिस्टेंस एल, तो आर डी माइनस एल। अब डब्लू, ये डब्लू मान लीजिए, इधर भी डब्लू, क्योंकि व्हील लोड जो आएगा तो ये डब्लू अपॉन एक्स, ये डब्लू अपॉन वाई, सॉरी अपॉन नहीं इंटू, तो ये डब्लू इंटू वाई प्लस डब्लू इंटू एक्स। और ये यूडीएल भी तो है, यूडीएल लोड है, तो लोड इंटू डिस्टेंस इसका पता ही है, ये लोड हो गया 3.45 इंटू एल, ये जो 3.45 पूरा एल सेक्शन पर लग रहा है, पूरा लेंथ पे लग रहा है, तो ये इंटू ये तो लोड हो गया, डिस्टेंस कितना L/2। यूडीएल का इस तरह निकलता है, इससे क्या होगा आरडी निकल जाएगा, आरडी निकल जाएगा तब आरसी निकालने के लिए, मतलब टेकन मोमेंट आरसी, मतलब आरडी निकल गया तो आरसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल लोड माइनस आरडी, टोटल लोड में जो ये सारा लोड आया सबको जोड़ कर ये माइनस आरडी कर देंगे, तो आपका ये आरसी का वैल्यू भी आ जाएगा। तो इससे आरडी और आरसी दोनों निकल गया, ये आरडी और आरसी दोनों निकल गया। अब ए बी से निकलते हैं, तो क्या करेंगे, ये बेंडिंग मोमेंट है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी ओकर एट ए, ठीक है। टेकन मोमेंट अबाउट ए, तो अब ए के अबाउट मोमेंट लेंगे, तो सेम इसी तरह ए के अबाउट मोमेंट लेंगे, तो अब इसको फिक्स करना है। अब इधर से लें या इधर से लें, दोनों इक्वल आएगा,
तो इधर से अगर इधर से शुरू करेंगे तो इधर से तीन लोड करना पड़ जाएगा, एक, फिर यूडीएल 2, ये 3। इधर से करेंगे तो ओनली 1 और 2 यूडीएल करना पड़ेगा। तो एलएचएस से इधर से ही लेंगे, लेफ्ट साइड से ही, क्योंकि इधर से भी लें चाहे इधर से, दोनों इक्वल ही आता है। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड से लिया है, तो क्या लिखा है, RC इंटू एक्स इंटू 3.4, ये लोड इंटू ये डिस्टेंस। ठीक है, RC क्या है, तो RC ये वाला जो रिएक्शन अभी जो ऊपर में निकलेगा, ये वर्किंग रूल में बार बार बताता हूँ। RC इंटू एक्स इंटू ये लोड, तो ये कितना आएगा, MA का वैल्यू आ जाएगा आपका, MA का वैल्यू, मोमेंट निकल गया, बेंडिंग मोमेंट। अब टेकन मोमेंट अबाउट बी के अबाउट लेंगे, तो देखिए बी के अबाउट भी इधर से ले लेते हैं। तो इसको फिक्स करेंगे तो इधर से भी ले सकते हैं या इधर से भी ले सकते हैं। तो इधर से लेने में आसान पड़ेगा, ज़्यादा लोड नहीं कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इधर से लिए। तो RD माइनस जेड 3.4 इंटू L/2। देखिए RD इंटू जेड 3.4, ये हो गया लोड, ये हो गया डिस्टेंस, लोड इंटू डिस्टेंस, यही होता है ना, लोड इंटू डिस्टेंस, बी तक की दूरी। इससे क्या आ जाएगा, आपको MB की भी वैल्यू आ जाएगी। आप स्टेप नोट करते जाइए, ठीक है, स्टेप नोट करते जाइएगा तो आपको आगे सुविधा होगा। ये हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ, स्टेप थर्ड हमारा AB, दो पॉइंट है, AB थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ स्टेप देखते हैं, ये रहा फोर्थ स्टेप। थर्ड स्टेप में मैंने क्या निकाला था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसमें क्या निकालेंगे, मैक्सिमम शेयर फोर्स ऑफ इन गारंटी ग्रेडर। ठीक है, इन वर्टिकल प्लान में इसका करेंगे, शेयर फोर्स निकालेंगे। तो शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे, तो वही डायग्राम RC RD, लेकिन ये इन दोनों व्हील को एकदम अंत तक लेके आ जाएंगे, लास्ट तक। तो ये W एक पहला व्हील, ये दूसरा व्हील। अब बोलिएगा ये क्या है, यहाँ पे हुक अप्रोच, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि मैं इसका कल अभी कर रहा हूँ। तो ये तो पूरा मूव करेगा ना, यहाँ से एकदम अंत तक, यहाँ से लेकर ये पूरा अंत तक जा सकता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम थोड़ी बना रहा हूँ कि यहाँ पर हुक अप्रोच का ध्यान नहीं जाएगा, नहीं, इसलिए इसका कर रहा हूँ। तो ये व्हील अंत से इधर तक जा सकता है, तो वही व्हील यहाँ तक आ गया, समझ लीजिए इंड तक आ गया। इसका मैंने निकाल ही दिया था 3.45, ये फिक्स होता है, हर क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, इसका डिस्टेंस x, ठीक है, ये टोटल L। तब क्या होगा, टेकन मोमेंट, इसके अबाउट D के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, D के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा, RC, इसको फिक्स कर लेंगे तो RC लोड इंटू ये डिस्टेंस L, तो ये RC इंटू L, W इंटू L, लोड इंटू डिस्टेंस, ये भी लोड इंटू डिस्टेंस, W इंटू एक्स, और ये भी लोड इंटू ये डिस्टेंस। ठीक है, इससे क्या होगा, RC निकल जाएगा, RC हो गया। अब ये आपका वर्टिकल प्लान में निकला। ठीक है, अब B नंबर में क्या निकलेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफर टू द रेल। ये जो स्टेप है आप लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि डिज़ाइन करना है, आपको पता है ये DCS का सब्जेक्ट है, तो इसमें आप जितना चाहे कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इस स्टेप को ओनली, B वाला पॉइंट का मतलब स्टेप 4 का A नंबर तो लिखना ही है, इसी ये शेयर फोर्स आपका निकल गया। ठीक है, अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों निकाल सकते हैं। जो ये मैंने एक्स्ट्रा बता देता हूँ इसके लिए, जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं मैं पूरा बनाना है मुझे, तो उनके लिए है। आप अगर नॉर्मल माइंड के हैं, आपको याद नहीं होता, तो ये स्टेप पूरा छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करेंगे, याद हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ ट्रांसफर टू द रेल। अब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफर होगा कितना, टोटल हॉरिजॉन्टल लोड कितना, 10% ऑफ क्रेन कैपेसिटी प्लस वेट ऑफ ट्रॉली, मतलब 10% एक्स्ट्रा लेते हैं सेफ्टी के लिए हमको। ठीक है, तो इसका 10% निकालेंगे, जितना आएगा दोनों को ऐड करके इसका 10% निकालेंगे तो 0 इंटू 1.0 हो जाएगा। इसका 10% जो आएगा, फैक्टर हॉरिजॉन्टल लोड कितना आएगा, इसी का फैक्टर के लिए 1.5 सेफ्टी के लिए ले लेते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, फैक्टर सेफ्टी लोड आ गया। तो फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ईच व्हील, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना निकलेगा ईच व्हील पे, अब ये तो दोनों व्हील के लिए निकल गया ना, तो एक के लिए निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एक व्हील के लिए आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। इसके साथ हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया वर्किंग रूल का। अब स्टेप 5 देखते हैं, और जितना मैंने स्टेप बताया वो उसमें कोड में तो नहीं मिलेगा, लेकिन अब से अब आपका कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना अब बताऊंगा सारा फॉर्मूला आपको कोड में मिल जाएगा, बस जो याद करना था 3 स्टेप तक ही याद करना था। स्टेप 4 क्या कहेंगे,
सेक्शन सिलेक्शन फॉर द गारंटी ग्रेडर। अब जो सेक्शन, कौन सा सेक्शन लेंगे गारंटी ग्रेडर के लिए, जो पटरी जो हम बोल रहे थे वो किस सेक्शन का लेंगे वो आपको एथी करना है। तो ये भी एज्यूम टाइप का ही है, समझ लीजिए। अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ सेक्शन, इसका डेप्थ कितना होना चाहिए, तो L/12, ठीक है। अब L क्या है, तो L आपका जो स्पान गारंटी ग्रेडर का स्पान का लेंथ दिया रहेगा उसको तो पहले mm में मीटर में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर 12 मीटर दिया रहेगा तो उसको mm में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये 12 mm है तो कितना हो 1200 हो जाएगा, तो इसलिए इसको mm में करने का, तो इसको mm में करके ही बाय 12 करेंगे तब आपका हमारा उसका एक्चुअल डेप्थ आएगा। उसका अप्रोक्सीमेट विड्थ कितना होना चाहिए, फ्लेंज कितना होता है L/40 या L/30। आप इसमें से दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करिएगा, L/40 करिएगा या L/30 करिएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका डेप्थ भी सॉरी विड्थ भी आ जाएगा आपका। और तीसरा क्या है, अप्रोक्सीमेट सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, जेड पी कितना होना चाहिए, तो 1.4 इंटू MU/FY, ये याद रखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला जैसा है। अब MU क्या है, बेंडिंग मोमेंट, जो अभी आपने सेकेंड स्टेप में निकाला था MU वैल्यू, तो वही बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन वो किलो न्यूटन में आया हुआ तो इसको न्यूटन mm में चेंज करने के लिए देखिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और FY का तो 250 ही होता है, ठीक है, ये तो फिक्स वैल्यू है, इससे आपका निकल जाएगा तीनों। अब ये जेड पी का जो वैल्यू आया ना उससे ज़्यादा वैल्यू हम लेंगे यहाँ से लेट। तो अब पे इस IS कोड 8002007 से आप देखेंगे पेज कितना निकालेंगे 138। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये रहा कोड 138 पेज निकालेंगे, जेड पी का वैल्यू देखेंगे। ये जैसे जेड पी होता है ना, जेड पी, इसका जो वैल्यू ये सारा वैल्यू है आप इसमें देखेंगे ये वैल्यू कितना आया है जेड पी का, ठीक है। ये जेड पी है ना, ये जेड पी का जितना आएगा उससे हम ज़्यादा वैल्यू जेड पी से ज़्यादा वाला वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तब इसमें आई सेक्शन के लिए और सॉरी सी, हाँ आई सेक्शन के लिए और सी सेक्शन के लिए। और इसमें दो सेक्शन कैसे होता है देखिए, गारंटी ग्रेडर होता कैसे है, गारंटी ग्रेडर आपका होता है इस तरह से गारंटी ग्रेडर होता है। तो ये एक आई सेक्शन कौन सा लेंगे हम और ये सी सेक्शन कौन सा लेंगे, तो ये आपको डिपेंड करता है जेड पी के वैल्यू पे। तो आप इसको इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा और पेज 4 में टेबल, स्टील टेबल में पेज 4 जाइएगा और स्टील टेबल का पेज 18 में, तो आपको आई सेक्शन इसमें मिल जाएगा और कितना मिलेगा, और ये सी सेक्शन आपको यहाँ पर मैंने लिखा भी है छोटा सा, देखिए आई सेक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए सी सेक्शन यहाँ पे है। तो आप देखिए स्टील टेबल का मैं पेज 4 में जाता हूँ, ये रहा स्टील टेबल, आप भी परचेस कर लीजिएगा, इसका पेज नंबर 4 आई सेक्शन आया ना, ये पेज नंबर 4 देख लीजिए। और आई सेक्शन में मैंने कौन सा माना है, ISHB 600, ISMB 600, ये वाला माना है हमने, नीचे वाला सेकेंड वाला। इसकी सारी प्रॉपर्टी हम लिख लेंगे ये जहाँ तक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और ISMB 600 आप IS कोड में भी निकालिएगा 800 और 2007 में भी निकालिएगा। तो आप कोड से ये सब वैल्यू लिख लीजिएगा यहाँ तक, विड्थ ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, जेड पी। अभी जेड पी को ये सेंटीमीटर क्यू में दिया रहेगा, उसको 10⁻³ करके mm³ में चेंज कर लेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह ये आपको इतना सारा डाटा कोड से लिखना है और ये टेबल से ये सब लिखना है। ए कितना क्या होता है, आर क्या है, रेडियस ऑफ रूट दिया रहेगा वही आर की वैल्यू होती है, फिर IXX IYY RY, ये आपको मिल जाएगा स्टील टेबल में पेज नंबर 4 में, ठीक है। उसी सेम इसके नीचे वो मैंने साइड में लिख दिया आपको समझाने के लिए। इसके नीचे अब क्या लिखेंगे, अब सी आई सेक्शन का तो हो गया पूरा डाटा, अब सी सेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो ISMC 300, ये पेज नंबर आपको पेज 18 मिलेगा स्टील टेबल में ही। स्टील टेबल में पेज नंबर 18 निकाल, स्टील टेबल में देखिए पेज 18 ये रहा, पेज नंबर 18 ये रहा। और ये इसमें आपको डायग्राम से पता चल जाता है कि ये सी सेक्शन लेना है, ठीक है। सी सेक्शन में आप यहाँ से ISMC मैंने ये लिया है, इसका सारा डाटा लिख देंगे यहाँ से, जो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर भी थिकनेस ऑफ ये सभी कोड का जो आप यूज करते हैं ना, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ, यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट कोड से भी लिख सकते हैं, कुछ डाटा आपको डायरेक्ट कोड से मिल जाएगा।
ठीक है, ये आपको कैसे जूम करना पता बता ही दिया। तो और ये सब आपको लिख देना है कोड से इतना दूर, और ये आपको स्टील टेबल से, ये इंपॉर्टेंट है, स्टील टेबल में ये मिलेगा, ये कोड में नहीं मिलेगा, ज़रूरी, यही मेन ज़रूरी है, ये हाईलाइट कर लीजिए, आपको स्टील टेबल का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये स्टील टेबल किसी किसी पुराना स्टील टेबल रहेगा ना, तो उसमें पेज नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको सारा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आई होप ये समझ में आ गया होगा आपका। स्टेप 4 क्या किए थे हमने, सेक्शन सेलेक्ट किया था, उसी सेक्शन को कौन सा सेलेक्ट किया देखिए अब यहाँ पर। अब जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया ये वाला, आई थिकनेस ऑफ फ्लेंज लिख देंगे, आई सी सॉरी ये सी वाई वाई जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, यही मेन है, ये इसमें ज़रूरी है। उसके बाद ये डेप्थ आपको दिया ही रहेगा 600, आई एस एम बी जो मैंने 600 माना है ना, आई एस एम बी 600, तो वही 600 डेप्थ हमारा रहेगा इसमें। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या हुआ, चौथा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ग्रेंटीग्रेडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, जैसे ये मैंने चौथा स्टेप में बताया था, पांचवा स्टेप में देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो वाई बार बराबर E1 Y1 प्लस A2 Y2 बाई A1 प्लस A2, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब A1 क्या होता है, एरिया ऑफ आई सेक्शन। अब जो प्रॉपर्टी लिखे आई सेक्शन का, उसमें एरिया भी लिख लीजिएगा। A2 क्या होता है, एरिया ऑफ सी सेक्शन का एरिया होगा। तो Y1 क्या होगा, 600/2, मतलब ये जो डेप्थ दिया रहेगा आपको, ये जो पूरा डेप्थ है उसका डिवाइड बाई 2, तो ये आपको यहाँ पे Y1 बराबर इतना आ जाएगा। और Y2 क्या होगा, Y2 होता है CG से लेकर यहाँ तक, तो आपको ये वैल्यू माइनस करना पड़ता है। Y2 बोलते हैं इसको, तो Y2 के इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये 600 जो दिया रहेगा, मतलब ये जो डेप्थ रहेगा प्लस थिकनेस ऑफ फ्लेंज ये रहेगा, इन दोनों को ऐड करके ये CYY घटा देंगे हम, तो ये हमारा Y2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ही है 600, समझ लीजिए वो डेप्थ है, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 600 ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऊपर वाला प्लस माइनस CYY, ये 600 थिकनेस ऑफ फ्लेंज, और उस पर से ये घटा देंगे तो मात्र हमारा ये Y2 आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा वाई बार निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। CG कैसे निकलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहाँ पर CG आता है ना, तो CG कैसे निकलेगा, 600 माइनस वाई बार। अब जो मतलब ये जो पूरा जो डेप्थ रहेगा, और जो अभी वाई बार जो अभी जस्ट निकला उसको कर देंगे, तो हमारा CG निकल जाएगा। ये B नंबर, ठीक है। और C नंबर क्या है, C स्टेप क्या है, बिल्डअप सेक्शन IXX, ठीक है। तो IXX वेयर करता है IXX प्लस IYY। अब IXX आई सेक्शन वाला और IYY सी सेक्शन वाला। ये आई सेक्शन वाला सी सेक्शन वाला नहीं लिख सकते हैं आप एग्जाम हॉल में, लिख भी सकते हैं, आपकी इच्छा, छोटा सा लिख दीजिएगा नीचे में आई सेक्शन का IXX है और IYY सी सेक्शन का। तो इसमें क्या होगा, IXX प्लस AH स्क्वायर प्लस IYY प्लस AH स्क्वायर। IXX तो आपको मिल जाएगा, वो डाटा आप जो अपने प्रॉपर्टी लिखा है उसमें IXX का वैल्यू मिल जाएगा, IYY का मिल जाएगा, A का भी मिल जाएगा, कैपिटल एरिया दिया रहेगा। अब H निकालने में झंझट आता है, H कैसे निकलेगा, तो H इसका कैसे निकलेगा, 600 माइनस CG। अब जो 600 मतलब ये 600 मतलब क्या है, ये जरूरी नहीं है 600 ही, जो ये डेप्थ रहेगा उसमें से CG को घटा देंगे तो हमारा H इसका निकल जाएगा, ठीक है। और ये भी सेम सारा मिल जाएगा, ये फिर इस H का ओनली H का वैल्यू निकलेगा, H स्क्वायर का नहीं। तो यहाँ पे H में जो आएगा वैल्यू, फिर जितना आएगा उसको स्क्वायर करेंगे तो H स्क्वायर का होगा। अब यहाँ पे इसमें भी H स्क्वायर का, सॉरी ओनली H निकालने का वैल्यू क्या है, CG माइनस YY। जो हमारा ये स्टेप CG आया था इसमें से CYY घटा देंगे तो आपका इसमें का H की वैल्यू आ जाएगी, जितना आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका H स्क्वायर हो जाएगा। ये पुट करके आप बिल्डअप सेक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद D, इसी में क्या है D सेक्शन मॉडुलस, ये D कैसे निकलेगा, तो IXX प्लस वाई बार, IXX निकाल लिया आपने, या फिर वाई बार जो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में निकाला था वाई बार करने से आपका इतना mm स्क्वायर। ये स्टेप के साथ होते ही आपका स्टेप 5वां ख़त्म होता है। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल दिया आई सेक्शन का। अब सारा कोड ही यूज़ करना है इसमें। अब आपका स्टेप छठा देखिए, 5वां तक तो हो गया, स्टेप छठा, कैलकुलेट द प्लास्टिक मोमेंट ऑफ सेक्शन, ZP क्या होगा।
अब जेडपी देखिए मैंने बहुत सारा इसमें स्टेप स्किप कर दिया है, ठीक है। आप चाहें तो डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कोई टॉपिक छूटे भी ना और आप अच्छी तरह से मार्क्स ले भी सकें, ठीक है। इसलिए इसमें टोटल एरिया निकालेंगे A1 बट A1 प्लस A2। A1 क्या है, आई सेक्शन का एरिया जो प्रॉपर्टीज से लिखिएगा, प्लस प्रॉपर्टीज से जो सी सेक्शन का एरिया है वो दोनों को जोड़ दीजिएगा, टोटल एरिया आ जाएगा हाफ एरिया इसका बाय डिवाइड बाई 2। जेडपी, अब जेडपी निकालने के लिए अब इसके बाद बहुत सारा बीच में कैलकुलेशन है, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ मैंने किया नहीं है कि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, लेकिन आप वो कैलकुलेशन करने बैठिएगा तो आपका तो पेपर का टाइम ही चला जाएगा, क्योंकि एक यूनिट के लिए आप 20 मार्क्स के लिए या 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है ये, तो इतने लिए आपको करने जाइएगा तो आपका पूरा टाइम चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टेप इसमें निकालना रहता है। तो आप एज्यूम करिएगा जेडपी से जो स्टेप 4 में सी जो शेयर फोर्स निकाला था, स्टेप देख मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्टेप, सॉरी यहाँ पर मैंने स्टेप गलती से डबल कर दिया था, यहाँ पर 7 स्टेप होगा, उससे पहले आप सुधार कर लीजिएगा। 6 4 जो मैंने बताते दिया, मैं गलती से मैंने दो बार एक ही स्टेप लिख दिया था, इसलिए प्रॉब्लम है। अब जो स्टेप 5 में जो सी नंबर देखिए, जैसे कि स्टेप 5 में आपको मैंने ये बताया था अप्रोक्सीमेट मानते हुए, जो जेडपी का जो ये वैल्यू आता है ना, ये जो है इससे हम ज़्यादा मान लेंगे कुछ भी। अब ये जो लंबा सारा कैलकुलेशन करिएगा ना, तो उसका भी वही आएगा जो जेडपी जो है, जो मैंने वही बताया, उससे ज़्यादा वैल्यू। समझ लीजिए इसमें 3.6589 कुछ भी आया तो आप इसे 4.8967 चाहे कुछ भी आप मान लीजिएगा, मतलब इससे ज़्यादा मान लीजिएगा तो आपका जेडपी का, तो अगर ये कैलकुलेशन आपका बच जाएगा, डायरेक्ट एज्यूम कर लीजिएगा यहाँ पर, तो आपका स्टेप 7 में इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टेप 8 में जाते हैं। अब तो मेरा सारा कुछ हो गया, अब से ओनली चेक करना है आपको, जितना इच्छा करे चेक, इसका शेयर मूवमेंट चेक कर सकते हैं, शेयर चेक कर सकते हैं, बकलिंग चेक कर सकते हैं, और इसका डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हो, जो भी चेक करना आप करते रहिए, सारा चीज़ कोड में मिल जाएगा। तो अब वही इतना 7 स्टेप तक आपका हो जाएगा ना, उसके बाद से 8 स्टेप से बहुत आसान होगा आपका, सारा चीज़ कोड में भी मिल जाएगा। आई होप आपको स्टेप 7 तक समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब स्टेप 8 देखते हैं। स्टेप 8 के बाद सब अपनी मर्जी से सारा कुछ करना है। चेक द मोमेंट कैपेसिटी निकालना है, तो चेक द मोमेंट कैपेसिटी कहाँ मिलेगा, तो IS कोड 8002007 में पेज 53 हमने निकाल दिया। यहाँ पर पेज 53, यहाँ पर देखिए ये वाला कोड ये रहना चाहिए। यहाँ पर लिखा है MU लेस देन इतना, तो इतना से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख दिया हमने, ये इतना से कम होगा। तो ये जो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, इससे मतलब MU मतलब बेंडिंग मूवमेंट, जो स्टेप आप सेकंड में निकाला थे, शायद स्टेप सेकंड में ही निकाला था, हाँ, वो इससे क्या होगा, ये ज़्यादा होगा MD। तो हमारा अगर ज़्यादा होगा तो हैंस ओके, मतलब चेक द मोमेंट कैपेसिटी आपका चेक हो गया। और उसी तरह चेक द शेयर कैपेसिटी जब निकालना है, तो चेक द शेयर कैपेसिटी पेज कितना में निकलेगा आपको, पेज 59। अब इसी में पेज 59 देखते हैं हम। हाँ यहाँ देखिए पेज 59 निकल गया। इसमें ये वाला VD बराबर HWFY√3 गामा M0। अब ये कहाँ से आया, तो ये पेज 59 में आपको मिल जाएगा। VD बराबर देखिए यहाँ पर है, देखिए बात एक तरह से वही हो गया। VD बराबर VN होता है भाई, गामा M0 होता है। तो VN बराबर क्या होता है, तो उसके नीचे में यहाँ VN बराबर VP, या VP बराबर क्या होता है, ये बराबर ये लिखना पड़ेगा। फिर इसमें से AB क्या होता है, तो AB बराबर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर AB बराबर ये लिख दीजिएगा HT। तो इसके जगह ये पुट करेंगे ये वाला, फिर इसके जगह ये पूरा वैल्यू आपको यहाँ पुट होगा, फिर ये पूरा वैल्यू यहाँ पुट होगा, यहाँ तो ले दे के आपका यही आएगा, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, 0.6 VD से लेस देन होना चाहिए, तब आपका ये शेयर इससे मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। VZ से ग्रेटर होना चाहिए। VZ क्या है, तो शेयर फोर्स जो आप स्टेप 3 में निकाले थे, बेंडिंग मूवमेंट के बाद शेयर फोर्स निकाला था आपने, वो VZ से ज़्यादा होगा, तब ये अगर हो गया तो हैंस प्रूव्ड ओके। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो और आपकी इच्छा तो आप बकलिंग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टेप 9 तक भी आप छोड़ सकते हैं, स्टेप 10 भी कर सकते हैं, नहीं तो और भी आगे मैं बताते जाता हूँ। अब आपको अपनी मर्जी से चेक करना है, 2-3 चेक कर सकते हैं ना। मैं मोमेंट चेक कर लिया, बेंडिंग मोमेंट शेयर कैपेसिटी चेक कर लिया, और चेक द बकलिंग रेजिस्टेंस, आप बकलिंग रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। इसको भी पेज 54 में ही मिलेगा आपको, इसी IS कोड 007 में पेज 54 में आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला ये वाला चेक बकलिंग कैपेसिटी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉर्मूला, पेज 54 निकालिएगा। यहाँ पे पेज 54 में आपको मिलेगा यहाँ पे ये फॉर्मूला। BD कैसे निकलेगा, तो BD के लिए थोड़ा सा
बताऊंगा मैं क्वेश्चन में कैसे निकलेगा, सॉरी बी डी बोल रहा है, FBD कैसे निकलेगा। थोड़ा सा प्रोसेसर लंबा है, लंबा क्या 2 लाइन का है। ये क्या होना चाहिए, जो MD वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो क्या होना चाहिए, ये भी बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये भी हो गया, तो ये भी यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो और आपकी इच्छा है तो स्टेप 11 भी देख लीजिए। अब स्टेप 11 क्या होगा आपका, यहाँ पर चेक द वेब बकलिंग भी चेक कर सकते हैं। वेब बकलिंग पेज 57, वही कोड IS थी मिलेगा 800207 में, आपको दिखाना पेज 67 में, पेज 67 में आपका ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। आइए पुट करेंगे, ये क्या होना चाहिए, जो ये सारा सॉल्व करेंगे कितना होगा, FY से मतलब शेयर फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें आप ये सब तो पता चल जाएगा। बी आपको प्रॉपर्टीज से आप सब लिख सकते हैं, आई सेक्शन का B1 सब सारा मिल जाएगा। सॉरी B1 नहीं मिलेगा, B1 के लिए क्या करना पड़ेगा, BF/2 बिड्थ ऑफ फ्लैंज, जो आपको ये BF होगा, जो आपकी प्रॉपर्टी में आपको दिया होगा। जब आप प्रॉपर्टी आई सेक्शन का लिखे हैं उसमें BF का वैल्यू दिया रहेगा। तो BF/2 करने से आपका B1 हो जाएगा। N2 कैसे निकला, तो N2 के लिए याद करो, मतलब ये आपको कोई कोड वगैरह में नहीं मिलेगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा 2.5 इंटू थिकनेस ऑफ फ्लैंज प्लस R, ठीक है। रेडियस ऑफ रूट जो मैंने बताया था, आप आई सेक्शन का जब लिखेंगे तो कोड से आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज़ में। तो ये करके ये होगा। उसके बाद TW थिकनेस ऑफ वेब मिल ही जाएगा, FY 250 होता ही है, इसका 1.1 होता ही है। पुट करने के बाद ये आएगा, ये क्या होगा, शेयर फोर्स से ज़्यादा होगा। तो आप इसे ये करने से क्या होगा, आपका चेक ऑफ वेब बकलिंग भी आ जाएगा। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और अगर और चाहें तो और भी चेक कर सकते हैं। चेक ऑफ डिफ्लेक्शन चेक करिए, पेज 31 में जाइए। 31 में जाते हैं, डेल्टा बराबर डिफ्लेक्शन कितना है, स्पान बटा 750। स्पान आपको मीटर में दिया रहेगा तो उसको mm में चेंज करना पड़ेगा। अगर 12 मीटर दिया रहेगा तो 1200 mm हो जाएगा, तो 1200 mm बाई 750 करने से आपका डिफ्लेक्शन। इसके बाद आपका द एंड हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्टेप ख़त्म। ये हुआ ओनली प्रोसेस बनाने का। अब इसी बेस पर मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपका, इसी बेसिस पे।